दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो निश्चित ही आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि हम जिस ईश्वर की पूजा इतनी श्रद्धा और भक्ति से करते हैं, तो क्या वे वास्तव में इस धरती पर हैं या नहीं हैं? उनका अस्तित्व है या नहीं है? तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंक अबाउट इट में। मैं आपका दोस्त नितेश आज इसी टॉपिक पर गहराई के साथ बात करूंगा, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप न करें और अंत तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को हम 4 पार्ट में तोड़कर समझेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हम जानेंगे भगवान के होने के प्रमाण और दूसरे पार्ट में हम समझेंगे भगवान के न होने के प्रमाण। दोनों ही प्रमाण सिद्ध किए हुए। तीसरे पार्ट में हमको जानने को मिलेगा कि भगवान के बारे में दार्शनिक लोग क्या बताते हैं, और चौथे पार्ट में हम कंक्लूजन निकालेंगे, निष्कर्ष निकलेगा, जिसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में ईश्वर क्या है। तो चलिए पहला पार्ट शुरू करते हैं कि ईश्वर के होने के प्रमाण। सबसे पहले मैं आपको अपना ये यूनिवर्स दिखाना चाहता हूँ। ये है हमारा मल्टी यूनिवर्स, जहाँ पर अरबों की मात्रा में यूनिवर्स हैं। इन्हीं के बीच में एक हमारा यूनिवर्स है, कॉस्मॉस। हमारे यूनिवर्स कॉस्मॉस में अरबों खरबों की मात्रा में सुपर क्लस्टर हैं, और इन्हीं के बीच एक हमारा सुपर क्लस्टर है जिसका नाम है लोनियाकिया। लोनियाकिया सुपर क्लस्टर में लाखों अरबों की मात्रा में गैलेक्सीज हैं, और जिनके बीच में एक हमारी भी गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी की अगर हम बात करें, अगर हम उसके अंदर देखें तो उसके अंदर करोड़ों अरबों की मात्रा में स्टार हैं, जिसमें हमारा एक स्टार है सूर्य। तो सूर्य के चारों तरफ हमारा सौरमंडल है, जिस सौरमंडल का एक परिवार हमारी धरती है। तो यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अगर इतनी बड़ी क्रिएशन हुई है तो जरूर ही किसी ने बनाया होगा, क्योंकि इतना नियमित रूप से, इतना सटीक तरीके से बिना बनाए ये क्रिएशन हो नहीं सकती है। तो जिसने भी यह क्रिएशन किया है, जिसने भी ये यूनिवर्स बनाया है, वही भगवान है। इसके अलावा धरती पर और भी प्रमाण है, जैसे कि हमारे भारत में राम सेतु का मिलना, और अरब सागर में द्वारका नगरी का डूबा हुआ मिलना, और उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में फ्लैग का हवा के उल्टा दिशा में लहराना, और बहुत भी ऐसे संकेत हैं जो प्रमाण देते हैं कि इस धरती पर ईश्वर का अस्तित्व है। तो दोस्तों, अब हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे कि ईश्वर के न होने के प्रमाण। यहाँ पर यह भी सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ देख रहा है, तो दुनिया में निर्दोष, सत्यवादी और ईमानदार लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है? इसका मतलब यह तो नहीं कि हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है या फिर अस्तित्व में ही नहीं। हमारे शास्त्रों, गीता, वेदों में बताया जाता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिलता, यानी कि जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। और अगर यह बात सच है, तो जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, संसार में जो इतने अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो क्या ये सब ईश्वर करवा रहे हैं? और अगर ऐसा वास्तव में ईश्वर करवा रहा है, तो ईश्वर निर्दयी है या फिर अस्तित्व में ही नहीं है, जिसकी हम कल्पना करते हैं। तो यहाँ से हमें लगभग मालूम होता है कि ईश्वर नहीं है। अब हम तीसरे पार्ट की बात करेंगे, जिसमें हम कुछ दार्शनिक लोगों की बातों को जानेंगे भगवान के बारे में, कि ईश्वर के बारे में उन्होंने क्या बताया है। सबसे पहले मैं आपको एक दार्शनिक रजनीश ओशो की कुछ बातों को बताना चाहूँगा, जो उन्होंने भगवान के बारे में कही है। उन्होंने बताया कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि ईश्वर तो एक चेतना है। आराधना और भक्ति की भावना हमारे अंदर होना जरूरी है,
ना कि किसी मूर्ति रूपी ईश्वर के आगे सर झुकाना। यदि आप अंधविश्वास और पाखंड में आकर के ईश्वर को मानते हैं, या फिर कोई व्यक्ति ईश्वर को बिना जाने ही उसे उसके न होने से या फिर होने से इनकार करता है, तो वह भी आदमी गलत है। यहाँ पर दोनों आदमी गलत हैं, उनका ज्ञान अधूरा है। ईश्वर कहीं ऊपर आकाश या पाताल में नहीं बैठा है, या फिर ईश्वर कोई वस्तु नहीं है जिसको हम पा सकते हैं, बल्कि ईश्वर तो एक अनुभव है। जब हम पूरी तरह से जागृत होते हैं तो यही अवस्था की आस्था ईश्वर कहलाती है। बाकी ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ये ओशो जी का कहना है। अब हम महान दार्शनिक बुद्ध जी की कुछ बातों को आपको बताना चाहूँगा। बुद्ध जी कहते हैं ईश्वर को हमें मार्गदर्शक की तरह मानना चाहिए। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान होने से इनकार करते थे, क्योंकि अगर हमारे ऊपर कोई समस्या है, कोई संकट है, तो उससे हमको स्वयं ही खुद को बचाना पड़ेगा, ना कि कोई बचाने आएगा। और आगे भी अगर कोई समस्या आती है तो आगे भी हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा अपनी समस्या से, ना कि हमें कोई आगे भी बचाने आएगा। तो इसलिए हमें अपने अंदर की आत्मशक्ति को जानना जरूरी है, और कहीं न कहीं हमारी आत्मशक्ति ही वास्तविकता में ईश्वर है। दोस्तों, अब हम चौथे पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हम कंक्लूजन निकालेंगे। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ। हमारे गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा न तो जन्म लेता है, न ही आत्मा की मृत्यु होती है, बल्कि आत्मा तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ठीक यही बात विज्ञान ने कही है कि एनर्जी को न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दोनों ही बातें सेम हैं, एक ही चीज के बारे में कही गई है। गीता में आत्मा बोला गया है और विज्ञान ने उसी चीज को एनर्जी बोला है। जब तक वो एनर्जी हमारे अंदर होती है, हम जीवित हैं। जैसे ही वो एनर्जी परिवर्तित होती है या हमारे शरीर छोड़ती है, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और इसी एनर्जी के रूप में ही ईश्वर इस पूरी धरती पर व्याप्त है। मेरा सीधा सा तर्क है कि जिस ईश्वर ने ये ब्रह्मांड, ये धरती, मुझको, आपको और ये वातावरण को बनाया है, मैं इस ईश्वर को मानता हूँ। और जिस ईश्वर को इंसानों ने बनाया है, मैं उस ईश्वर को मानने से इनकार करता हूँ। अर्थात जो ये बाबा पाखंड फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, मैं इसको मानने से इनकार करता हूँ, क्योंकि हमको भगवान के बारे में अद्भुत कहानियाँ बता करके हमको डराते हैं और उसी का फायदा उठाते हैं। इसलिए मेरा कहना यही है कि वास्तविकता में जो ईश्वर है, हमें उसको मानना चाहिए, ना कि अंधविश्वास और पाखंड को। हर जगह अपने तर्क के साथ सोचना चाहिए, क्या वास्तव में ये सही है, और उसी पर विश्वास करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ईश्वर नहीं है तो कोई बात नहीं, और अगर है तो वो इतना समझदार जरूर होगा कि मेरा और आपका मूल्यांकन हमारे कर्मों से करेगा, ना कि हमारे पूजा पाठ से। इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप पाखंड और अंधविश्वास को छोड़कर अपने कर्म कीजिए। हमारे कर्म ही हमारी असली भक्ति है, हमारी असली पूजा है, और हमारे कर्म से ही ईश्वर प्रसन्न होंगे या दुखी होंगे, ना कि पूजा करने से, गंगा नहाने से या फिर यज्ञ करने से। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अब वास्तव में समझ में आ गया होगा कि ईश्वर क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार के एक नए टॉपिक के साथ।